अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो इंतहाई मेहरबान रहम करने वाला है। आज हम सीखेंगे कि कस्टमर वॉइस जो है वो सेल कैसे डाली जाती है, ठीक है? सबसे पहले आप ये देखें कि यहाँ पे कस्टमर इन्फो के अंदर कैश कस्टमर बाय डिफ़ॉल्ट है। कैश कस्टमर होता है वॉकिंग कस्टमर, ठीक है? जिसने आपको फ़ौरी तौर पे पैसे देने हो। अगर आप किसी रजिस्टर्ड कस्टमर के अगेंस्ट एंट्री करना चाह रहे हैं, तो ये बटन बना हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे तो मुतलका कस्टमर रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पे आपने अपना कस्टमर रजिस्टर्ड करना है, जो भी आपका कस्टमर है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास मोहम्मद मोहम्मद खान मेरे पास एक कस्टमर है, ठीक है? एंटर। और आप चाहें CNIC नंबर देना चाहें वो भी दे सकते हैं, छोड़ना छोड़ दें। मोबाइल नंबर पे आप यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, ठीक है? 03 फॉर एग्जांपल जो भी कस्टमर का नंबर है वो आपने यहाँ पे नंबर लिखना है, ठीक है? एड्रेस आप यहाँ पे कस्टमर का एड्रेस लिख सकते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ स्ट्रीट नंबर 3, ठीक है? और यहाँ पे सिटी आप सिटी के अंदर सिटी का पहला हिस्सा डाल के एंटर करेंगे, ठीक है? तो तब जो है वो सिस्टम उसको रीड कर लेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे मेरी सिटी कोई एंटर नहीं है। आप सिटी एंटर करनी हो, सिटीज़ की लिस्ट बनानी हो, तो आप इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये न्यू सिटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप सिटी बना सकते हैं, अपनी अपनी मर्ज़ी से सिटी बना सकते हैं आप, ठीक है? एग्जाम्पल्स लाहौर लिखा है, इसको सेव करना है, एग्जिट कर देना है। अब देखें यहाँ पे सिटी में सिर्फ सिंपल मैं पहला लफ्ज़ लिख के एंटर करूँगा तो सिस्टम उसको उसी टाइम रीड कर लेगा। अब ये पोर्शन बड़ा अहम है, यहाँ पर आपने ओपन बैलेंस मस्ट बी एंटर, कस्टमर का ओपन बैलेंस लाजमी एंटर करना है। अगर कस्टमर ने आपके कोई पिछले पैसे देने हैं तो वो आप अमाउंट लिख के एंटर करेंगे, ठीक है? अगर कस्टमर ने आपके पिछले पैसे नहीं देने और फर्स्ट टाइम वो कस्टमर रजिस्टर्ड हो रहा है आपके पास, तो ज़ीरो के बाद आपने एंटर लाजमी करना है। जब आप एंटर करेंगे तो करंट बैलेंस यहाँ पे आना चाहिए। जो करंट बैलेंस होता है, करंट बैलेंस के ऊपर जो है वो सिस्टम ने आगे रन होना होता है। तो यहाँ से आप बटन को सेव करेंगे, ठीक है? तो सिस्टम ऐसे ही दे देगा यूर, ठीक है? कि आपकी जो कस्टमर है वो आपका रजिस्टर्ड हो चुका हुआ है। आप इस फॉर्म को एग्जिट करें। देखें अब यहाँ पे आप आते हैं ना, यहाँ पे आप कैश कस्टमर की जगह पे उस कस्टमर का चाहे पहला हिस्सा लिख लें, तब सिस्टम एंटर करें तो सिस्टम जो है वो उसको रीड कर लेगा। जो भी उसका नाम है F9 से उसको लिस्ट खोल लें, F9 से सिस्टम उसको रीड कर लेगा, ठीक है? यानी कि दोनों तरीके से सिस्टम उसको रीड करेगा। चाहे आप कस्टमर के नाम का पहला हिस्सा लिखें तब सिस्टम उसको रीड करेगा, चाहे F9 प्रेस करें, ठीक है? तब सिस्टम उसको रीड कर लेगा। या ये जो बटन बना हुआ है F9 नहीं करना तो इस बटन को दबाएं तो तब भी लिस्ट आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है? ये देखें, तब भी कस्टमर सिस्टम जो है वो उसको रीड कर लेगा। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे आपने अपना बारकोड स्कैन करना है, ठीक है? यहाँ पे आप अपना बारकोड स्कैन करेंगे। जैसे ही आप अपना बारकोड स्कैन करेंगे तो उसकी एंट्री पड़ जाएगी उस कस्टमर के अगेंस्ट, ठीक हो गया? अब एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे अब आपने कैश जो रिसीव करना है, अमाउंट रिसीव से पहले अगर तो कस्टमर आपके साथ उधार कर रहा है तो आपने यहाँ पे उसको क्रेडिट सेलेक्ट करना है। क्रेडिट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अमाउंट रिसीव के अंदर अमाउंट रिसीव लिखनी है कि ये कस्टमर आपको कितने पैसे दे रहा है। एग्जांपल मैं कहता हूँ ये कस्टमर मुझे कोई पैसा नहीं दे रहा, ठीक है? ज़ीरो करके मैं उसको ज़ीरो करके एंटर करूँगा तो ठीक है, ज़ीरो जो है वो यहाँ पे चक्कर लगाया हुआ है, परचेज से कम जो है वो आप अमाउंट नहीं रिसीव कर सकते, ठीक है? तो लेकिन आप ज़ीरो करके भी एंटर करेंगे तो सिस्टम तब भी उसको रीड कर लेगा, ठीक है? फिलहाल तो इसमें चेकर लगा हुआ है। तो ये 2200 जो है 2200 से कम सिस्टम कह रहा है कि आप नहीं डाल सकते, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैंने 2300 रुपया डाला, 2300 लिख के जैसे मैं एंटर करूंगा तो सिस्टम देखें मुझे रिमेनिंग बैलेंस निकाल देगा। लेकिन आप ज़ीरो के बाद एंटर करेंगे तो सिस्टम उसका रिमेनिंग बैलेंस निकाल देगा, ठीक है? जो आपके फॉर्म चल रहा है उसके अंदर जो है वो ज़ीरो की एक्सेस दी हुई है, ठीक है? तो जो अभी ये ब्रीफिंग के लिए फॉर्म यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर हमने ज़ीरो की एक्सेस जो है वो ब्लॉक की हुई है। देखें सिस्टम ने कहा कि 1200 रुपया जो है उस बंदे का पेंडिंग है, इसको क्लियर करते हैं, ठीक है? अब एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे ही देखें ये कस्टमर दोबारा आपके पास आया, यहाँ पे आपने कस्टमर रीड किया मोहम्मद खान, एंटर किया कि ये आपके पास दोबारा आया। ये देखें आप इसकी बिल अमाउंट में जाएंगे तो सिस्टम इसका पहले प्रीवियस बैलेंस उठा के लाएगा कि इस बंदे का जो प्रीवियस बैलेंस है वो इसने आपके कितने पैसे देने हैं,
ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक एंट्री और अगर करते हैं इसके अगेंस्ट, तो देखें प्रीवियस बैलेंस भी साथ सिस्टम ले आया है और साथ इसकी जो करंट अमाउंट है वो साथ आ जाएगी। ठीक है। अब करंट अमाउंट आप यहाँ पे करते हैं जी, फॉर एग्जांपल पहले आपने इसको क्रेडिट सेलेक्ट कर लेना। ये मैं दूसरा बिल बना रहा हूँ इसके अगेंस्ट। ठीक है। मैं कहता हूँ इस दफ़ा इसने 3000 रुपये दिया है। ठीक है, एंटर। तो जैसे मैंने किया तो देखें सिस्टम ने 500 जो है वो उसके अगेंस्ट बैलेंस निकाल लिया है। ये आप देखें 1200 रुपया सिस्टम कहता है उसका प्रीवियस बैलेंस है। ठीक है। और 500 उसका करंट बैलेंस आ गया। ठीक है। तो ये 1700 जो है उस बंदे का ये बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे ना। ठीक हो गया। अब या आप ये देखें कि जैसे ही फर्दर एक दफ़ा दोबारा वो बंदा आता है आपके पास, ये देखें लिस्ट ऑफ वैल्यू में भी उसका बैलेंस आ रहा है। ठीक है। और आप यहाँ पे आएंगे तो ये देखें उसका प्रीवियस बैलेंस भी 1700 आ रहा है। यहाँ भी 1700 बैलेंस उसका आ रहा है और देखें यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ वैल्यू में भी उसका बैलेंस आ रहा है। ठीक है। जैसे ये देखें ये बैलेंस है करंट बैलेंस शीट, ये 1700 भी उस बंदे का बैलेंस आ रहा है। यानी कि इस तरह जो है वो आप इस बंदे को जो है वो, यानी कि इस बंदे को आप डाल सकते हैं। ठीक है। तो ये इसका तरीकाकार होता है कि आपने क्रेडिट वाले कस्टमर को किस तरह लेके चलना है। थैंक यू।